अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इजोइक का सेटअप करने का प्रॉपर मेथड शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि इजोइक के ऊपर दोबारा से एक वीडियो शेयर करें जिसमें कंप्लीट सेटअप कैसे करना है और वेबसाइट को कैसे अप्लाई करना है इजोइक के लिए, जिसमें आपको इजीली अप्रूवल भी मिल सके। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी भी हो जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेबसाइट एक ओपन की हुई है जिस पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर मैंने अप्लाई करना है इजोइक के लिए। तो अप्लाई करने से पहले आपको मैं कुछ इजोइक की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बता दूं कि आपको कौन कौन से इनके रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं, देन आप यहाँ पे अप्लाई करें, अदरवाइज साइट भी रिजेक्ट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइट के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं और इसकी मैंने कंप्लीट कस्टमाइजेशन वगैरह की है जो कि सिंपल कस्टमाइजेशन है। आपको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, उसके बाद हम इजोइक का कंप्लीट सेटअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट के ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि मिनिमम आपने 24 से 30 आर्टिकल्स लिख लेने हैं। आपने सभी आर्टिकल्स को इंडेक्स करवा लेना है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मेन्यू आपने यहाँ पे सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने मेन मेन्यू के अंदर 2 कैटेगरीज ऐड करनी है एंड यहाँ पे आप जितनी मर्जी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड बार में 3 कैटेगरीज रखी हैं जो कि टोटल 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर 2 कैटेगरीज ऐड की हैं एंड आप मैक्सिमम मेन मेन्यू के अंदर 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी है एंड मिनिमम आप 1 कैटेगरी मेन मेन्यू के अंदर रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पेजेस, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी है। इसके बाद डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं। ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी ये आपके मस्ट हैं। ये 3 पेजेस आपने क्रिएट कर लेने हैं एंड आपने इनको मेन मेन्यू के अंदर लाजमी ऐड करना है। फुटर के अंदर आप बेशक ऐड ना करें, लेकिन आपने मेन मेन्यू के अंदर लाजमी ऐड करना है। एंड यहाँ पे आपने साइड बार के अंदर कुछ ऑप्शंस वगैरह दे लेने हैं, जैसे कि लेटेस्ट पोस्ट वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च बार वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी कस्टमाइजेशन है जो आपने कंप्लीट कर लेनी है एंड इसके अलावा कोई भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूं कि आपने जो कैटेगरीज ऐड करनी है उन कैटेगरीज के अंदर आपने मिनिमम 5 आर्टिकल्स लाजमी ऐड करने हैं और सभी आर्टिकल्स एक ही कैटेगरी के अंदर ऐड हो। मल्टीपल कैटेगरीज आपने ऐड नहीं कर देनी है एक आर्टिकल के अंदर, तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। देन अदरवाइज आपकी साइट रिजेक्ट भी हो सकती है इसी इशू की वजह से। ये सभी कंप्लीट होने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी साइट को इजोइक के लिए अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है इजोइक। इजोइक सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। साइट ओपन होने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं न्यू इंटरफेस है। इजोइक पे आपको एडसेंस से भी ज्यादा जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। इजोइक पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट स्टार्टेड का, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना ईमेल यहाँ पे आपने पुट करना है दोनों ऑप्शंस के अंदर। मैं यहाँ से अपना ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना, देन आपने कंफर्म ईमेल पर भी इसको पेस्ट कर देना एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। देन गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है व्हाट्स दी डोमेन नेम ऑफ योर वेबसाइट। तो यहाँ पे अब आपने अपनी डोमेन का नेम ऐड करना है। तो मैं यहाँ से वेबसाइट पर जाता हूँ, यहाँ से इसका डोमेन नेम कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने HTTPS रिमूव कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन नेम हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आपने इस पर टिक कर लेना है। देन आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने जिसमें एड रेवेन्यू, साइट स्पीड और एनालिटिक्स है। देन आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। सो गाइस, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर कंप्लीट अकाउंट सेटअप है और कनेक्ट योर साइट एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अब आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपने यहाँ पे अपना फुल नेम ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना फुल नेम ऐड कर लिया हुआ है एंड यहाँ पे अब आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड यहाँ पे आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका सिंपल सा स्टेप है जो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा कनेक्ट योर साइट
आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे अब आपने अपनी साइट को इंटीग्रेट करवा लेना। अगर आपकी साइट क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्टेड है तो आपने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का लॉगिन यहाँ पे ऐड कर लेना है, जिसमें ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। अगर आपकी साइट ब्लॉगर पे है और आपने क्लाउडफ्लेयर नहीं कनेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे नेम सर्वर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 नेम सर्वर्स मिलेंगे जो आपने अपने डोमेन प्रोवाइडर के अंदर जाके पेस्ट करने हैं। अगर आपको इन दोनों मेथड्स का नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो अलग से बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उन वीडियोस को जाके आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अगर आपको तब भी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। अभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे इज़ोइक का सेटअप ही शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्लाउडफ्लेयर भी दिखा देता हूँ कि क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे कैसे कनेक्ट होता है। और यहाँ पे मैंने क्लाउडफ्लेयर ऑलरेडी क्रिएट भी करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा एक्टिव है ऑलरेडी। तो ये आपने कैसे क्रिएट करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, जाके आप कंप्लीट वॉच कर लें। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए क्लाउडफ्लेयर को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना ईमेल ऐड करना है क्लाउडफ्लेयर का और यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद अब आपने सेव पर क्लिक करना है तो आपका क्लाउडफ्लेयर जो है यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप नेम सर्वर्स के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे टाइम लग सकता है, जो कि आपको मिनिमम 24 आवर्स तक यहाँ पे वेट करना होता है, तभी आपकी साइट जो है इंटीग्रेट होती है। अगर आपने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट किया है तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये भी कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपके कंप्लीटेड का साइन भी शो हो जाएगा, जैसे कि मेरे यहाँ पे शो हो गया। तो ये आपने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर लेना और यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप रह गया जो कि अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM है। इसके अंदर अब आपने कैसे इसका सेटअप करना है वो मैं अब आपको कंप्लीट मेथड यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है गेट स्टार्टेड, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा डू यू ऑलरेडी हैव एन एड मैनेजर अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी एड मैनेजर अप्रूव्ड रखा हुआ है तो आप उसी अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं रखा है तो आपने यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डू यू हैव एन एक्टिव एडसेंस अकाउंट। अगर आपके पास एक्टिव एडसेंस अकाउंट है तो आपने यस करना है, नहीं है तो आपने नो कर देना है। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी एड मैनेजर अकाउंट है तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट रखा हुआ है। अगर आपके नहीं है तो आपने नो कर देना है, लेकिन आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपकी साइट के ऊपर एक इशू शो होगा, जो कि एड मैनेजर के अंदर आजकल के टाइम पे एक नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है, जिसके अंदर आपको वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट करवानी होती है, जिसमें आपको पिन वेरिफिकेशन होती है। तो अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मेथड बताता हूँ। मेरे यहाँ पे अभी तक कोई भी इस टाइप का इशू नहीं आया, इसलिए मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। अगर मेरे भी किसी अकाउंट के ऊपर इस टाइप का इशू आता है जिसमें पिन वेरिफिकेशन पूछ रहे होते हैं तो मैं उसके ऊपर भी लाजमी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तक मेरे केसेस में ऐसा इशू नहीं आया। एड मैनेजर का इन्वाइट सेंड होने के बाद यहाँ पे अब आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी। मेल रिसीव होने के बाद यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल रहा है व्यू रिक्वेस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे अब आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है, आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे एड मैनेजर का सेटअप कर लेना है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लिया हुआ, जैसे कि पाकिस्तान है। आपका यहाँ पे कोई भी कंट्री आपने ऐड कर लेना है। देन आपने टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे टिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने पब्लिशर टर्म्स एंड कंडीशंस टिक कर लेनी है। देन आपने सेटअप अकाउंट पर क्लिक करना है। सो गाइस वीडियो को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं वीडियो जो है यहाँ पे नेक्स्ट डे क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे एड मैनेजर का एक इशू आया हुआ था जो मैंने यहाँ पे रिसेंटली अभी सॉल्व किया, और मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपके एड मैनेजर इशू कर रहा है और वहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपने इसका क्या सोल्यूशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये साइट जो है इज़ोइक के साथ कनेक्ट की थी, लेकिन अब ये इस इज़ोइक अकाउंट के ऊपर नहीं है। वो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे मेथड आगे का शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी जो आप वीडियो शुरू से देख के आए हैं उसके अंदर आपको मैंने प्रॉपर मेथड यहाँ पे शेयर किया हुआ था, एड मैनेजर कैसे कनेक्ट करना है और उसको आपने अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एड मैनेजर रिसेंटली अप्लाई किया था और यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन भी रिसीव हुआ था, जो कि एड मैनेजर को इज़ोइक के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपने व्यू रिक्वेस्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको भी कुछ इस टाइप का इशू देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ।
यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का एरर वगैरह देखने को मिलता है या फिर आपके एड मैनेजर यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा होता है। तो मैंने रिसेंटली इज़ोइक टीम से भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे ये इशू अभी तक सोल्व नहीं हुआ था। और इसमें आपको यही इशू रहता है कि अगर ये एड मैनेजर कनेक्ट नहीं होता है तो आपकी साइट जो आपने अप्लाई की होती है वो साइट बिल्कुल बेकार हो जाती है। उसको फिर आप दोबारा से अप्लाई करना आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एड मैनेजर का अप्रूवल ही नहीं मिलता है। तो इसका मैंने इजी सा सोल्यूशन निकाला है, जो कि मुझे इसमें 1 डे लग गया इसको फिक्स करने में। और मैंने इसका जो सोल्यूशन निकाला वो मैं अब आपको कंप्लीट मेथड यहाँ पे शेयर करता हूँ। और मेरा एड मैनेजर ये अप्रूवल भी हो चुका है, जो कि फास्टली अप्रूवल भी मुझे मिल चुका है, जो कि वीडियो में यहीं से इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो मैंने यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं की थी, क्योंकि मेरा एड मैनेजर यहाँ पे इशू कर रहा था और यहाँ पे सेम एरर मुझे देखने को मिल रहा था। इसका मैंने सोल्यूशन क्या निकाला है, इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे मेरे साइट ऐड थी, जो कि ये वाली साइट थी सीरी ट्रेंड्स के नाम से, लेकिन यहाँ पे अब साइट नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने इस साइट को ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे अकाउंट के ऊपर। और दूसरे अकाउंट पे कैसे ट्रांसफ़र किया मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक अकाउंट यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर ये मैंने ट्रांसफ़र किया साइट। और यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी शेयर करता हूँ। दूसरी साइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि ये साइट अप्रूव्ड है इज़ोइक के ऊपर। मैंने इस अकाउंट के ऊपर दूसरी साइट को कनेक्ट किया है ताकि मेरा जो इशू है एड मैनेजर का वो भी सोल्व हो सके। अदरवाइज अगर मैं उसको सोल्व नहीं करता तो यहाँ पे एड मैनेजर रिजेक्ट हो जाता, और जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन भी ना मिलती और इस तरह इशू बन सकता था। तो मैंने इसको यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस आपको नहीं पता है, वो सिंपल सा प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आपका भी एड मैनेजर इशू कर रहा है और आपका एड मैनेजर यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपने साइट को फौरन से ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र उस अकाउंट के ऊपर करना है जो ऑलरेडी आपके पास अप्रूव्ड अकाउंट है, जिसके ऊपर आपको पहले से अप्रूवल मिला हुआ है इज़ोइक का। देन आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेम प्रोसेस ही शो करेगा। जो भी आपने वहाँ पे सेटअप किया होता है वो प्रॉपर सेटअप जितना भी है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ads.txt का सेटअप जो इन प्रोग्रेस है, ये भी सेटअप पहले से हुआ हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इज़ोइक रिव्यू देख सकते हैं, ये भी सेम एज इट इज इन प्रोग्रेस है, जो कि मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर आपको शेयर भी किया होता। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं गूगल एड मैनेजर, जिसके अंदर गूगल एड मैनेजर का अप्रूवल भी गया होता, लेकिन अब वो अप्रूवल नहीं है। अब यहाँ पे जस्ट MCM का अप्रूवल है, जिसके अंदर 2 वीक्स लग जाते हैं, तो मैक्सिमम आपको 2 वीक्स वेट करना होता है। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एड सेटअप, जो कि एड सेटअप इन प्रोग्रेस होता है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब मैं आपको लाइव यहाँ पे शेयर भी प्रूफ भी शेयर कर देता हूँ, जिसके ऊपर मुझे एड मैनेजर का अप्रूवल भी यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे इज़ोइक एड्स में आएंगे एड ट्रांसपेरेंसी, इस पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ऐड मैनेजर अकाउंट स्टेटस, जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। ये अप्रूव्ड कैसे हुआ है, जब भी आप इसको ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट को उस अकाउंट के अंदर जिसमें ऑलरेडी आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड होती है, तो आपके जो न्यू साइट आप ऐड करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली गूगल एड मैनेजर जो है यहाँ से अप्रूव्ड हो जाता है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपके इशू आ रहा है और आपके यहाँ पे एड मैनेजर कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया है और मेरे यहाँ पे एड मैनेजर कनेक्ट नहीं हो रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितने ज़्यादा यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव किए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे एड मैनेजर तब भी रिजेक्ट हो रहा था। और मैंने यहाँ पे एड मैनेजर जो अप्रूव्ड होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट करने की काफ़ी ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हो सका है। तो मैंने इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन किया वो मैंने इसको ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये लाइव प्रूफ है और यहाँ पे ये साइट अप्रूव्ड भी हो चुकी है एड मैनेजर के अंदर। अब जस्ट यहाँ पे MCM रह गया और यहाँ पे अब आपके रह गया मोनिटाइजेशन स्टेटस। तो ये सिंपल सा मेथड है अप्रूवल कराने का। अगर आपके भी इशू कर रहा है तो आप इस तरीके से इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब आपको और कोई सेटअप्स करने की अभी नीड नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लीप अकाउंट पे आना है। लीप सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे आपको अनेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये अब आपने इसको अनेबल कर लेना है। एंड यहाँ पे अब आपके ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह प्रॉपर कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे अब आपका सेटअप ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जस्ट यहाँ पे 2 वीक्स तक वेट करना होता है, जिसमें आपको 2 वीक्स के अंदर रिप्लाई भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको इज़ोइक रिव्यू का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें 3 डेज मैक्सिमम लगते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 डेज तक मैक्सिमम वेट करना होता है मोनिटाइजेशन के अंदर।
एंड MCM के अंदर 2 वीक्स तक वेट करना होता है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जो आपने इसको कंप्लीट सेटअप करना है। एंड आपको मैं ads.txt का मेथड भी बता देता हूँ जो कि आप लाजमी ये कमेंट बॉक्स के अंदर पूछेंगे। तो आपने इजोइक एड्स पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने एड ट्रांसपेरेंसी में आ जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक सेटअप और मैनुअल सेटअप। आपने ऑटोमेटिक सेटअप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, देन आप प्रीव्यू ads.txt पर आ जाएंगे एंड देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे भी आपने अगेन वेरीफाई पर क्लिक करना है। इस टाइप का नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो ये आपको तभी शो होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 24 आवर्स मिनिमम लग जाते हैं जिसमें आपका ads.txt स्टेटस जो है यहाँ पे वेरीफाइड होता है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे वेट करना है। अगर आपने ads.txt क्रिएट कर लिया हुआ है, ads.txt क्रिएट करने का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ads.txt मैनेजर क्रिएट किया हुआ है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने इसी अकाउंट के ऊपर क्रिएट किया था लेकिन मैंने बाद में जो है ट्रांसफर कर लिया हुआ है साइट को। लेकिन ads.txt आप सेम वही यूज कर सकते हैं, आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज आपने इसको जस्ट कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt मैनेजर ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, लेकिन यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं नॉट इंटीग्रेटेड शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट आईडी मिल जाता है। यह अकाउंट आईडी आपने सिंपल कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने अपने इजोइक अकाउंट पे आना है। यहाँ पे आपको मैनुअल सेटअप का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी मिल रहा है। यहाँ पे आपने वो आईडी जो है पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन आपने यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है और ये आपके सिंपल वेरीफाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर आप रीचेक करेंगे, आपके ads.txt यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आपने फॉलो कर लेना है। रन वैलिडेटर पर आप क्लिक करेंगे, अभी ये यहाँ पे नोट रेडी येट का शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे गुड टू गो शो करेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपने इसको फॉलो कर लेना है। देन आपका एड मैनेजर का इशू भी सॉल्व हो जाएगा एंड यहाँ पे रह जाएगा जस्ट MCM और मोनिटाइजेशन, जिसमें आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे रिप्लाई भी इजोइक का मिल जाएगा। तो ये सिंपल से प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड यहाँ पे अगर आपको और भी कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी कंप्लीट यहाँ पे आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।